मेष राशि वालों, मित्रों, 3 महीने के राशिफल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल के बारे में। मित्रों, सबसे बड़ी बात इन 3 महीनों में ये रहने वाला है कि गुरु जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपको इतना ज़्यादा फायदा देंगे कि शनि की 7.5 का असर जो है वो आपको समझ ही नहीं आएगा। मतलब एकदम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका तरक्की का नया दौर और किस्मत बुलंदियों पर रहने का समय है। एकदम समझ लें कि किस्मत बुलंदियों पर रहेगा और डबल फ़ायदा, कई तरह के बेहतर फ़ायदे आपको प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ आपको बता दें कि आपके लाभ के घर में ग्रहों की जो एक साथ आना है, कई ग्रह एक साथ लाभ के घर में आ जाएंगे। अब यही तो बड़े फ़ायदे आपको देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मित्रों हम आपको ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी फरवरी के महीने में, ये आपको हम बताते हैं। उसके बाद आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका प्रभाव क्या है। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपके लाभ के घर में 3 फरवरी को बुध की एंट्री हो जाएगी और बुध 25 फरवरी को वक्री हो जाएंगे। 6 फरवरी को शुक्र की एंट्री होगी आपके लाभ के घर में और 13 फरवरी को सूर्य की एंट्री होगी आपके लाभ के घर में। सोचिए, एक साथ इतने सारे ग्रह आपके लाभ के घर में मनोकामना पूर्ति वाले भाव में आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और बेहतर साबित होगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे राहु जो आपके इस समय लाभ के घर में मौजूद हैं, साथ साथ केतु जो इस समय आपके पंचम भाव में हैं, साथ साथ द्वादश भाव में शनि है, तृतीय भाव में गुरु है। गुरु तो आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव पर दृष्टि बनाकर आपको बहुत लकी बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी मिलता रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको राशिफल मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी को भी दबा दें और लाइक आप हमेशा करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस महीने आपकी जो स्थिति बन रही है, लाभ के घर पर दृष्टि पड़ने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस समय बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। ये जो महीना रहने वाला है, इस महीने बिजनेस में काफ़ी तरक्की करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में। तो ये जो महीना रहने वाला है, बिजनेस में आपको कई तरह के बेहतर फ़ायदा देगा। इनकम आपका बहुत बढ़ जाएगा। इनकम के ये कह सकते हैं कि संपूर्ण धन लाभ आपको खूब कराएगा। बिजनेस में जो फ़ायदा आपको चाहिए वो फ़ायदा आपको मिलेगा। आप इस समय आपके अपने अच्छे मित्रों का सपोर्ट इस महीने खूब मिलेगा, जिससे बिजनेस में खूब तरक्की मिलेगा। जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट, वैसे कॉन्ट्रैक्ट भी इस समय आपको मिलने वाला है। और एक बात और बता दें, आपको इस महीने फरवरी के महीने में आकस्मिक धन लाभ होगा। आकस्मिक आपको बड़ा काम इस समय आपका बन जाएगा और इस महीने आपके इनकम बहुत अच्छा रहने वाले हैं। इसी कारण से कह सकते हैं कि बिजनेस में तूफानी लाभ मिलने वाला है। यहाँ तक कि आपके बिजनेस में कोई बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा डील भी होने वाला है, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। आगे बात करें मित्रों, फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो इस महीने जैसा कि आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसमें आपके द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है। परिवार में वैसे थोड़े से अनबन हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी बातें ना करें जिससे कि अनबन या नाराज़गी या झगड़े बढ़े। आपको बोलने से बचना होगा। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तृतीय दृष्टि। ऐसे में आपके कहे गए बात बुरे लग सकते हैं किसी को, जबकि आप अच्छी बात भी करेंगे। तो जब समय खराब होता है तो अच्छी बात भी, आपके अच्छी बात भी लोगों को बुरा ही लगते हैं। तो इसलिए इस समय ऐसी कोई भी बात हो तो थोड़े से धैर्य रखें, समझदारी बरतें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो एक बात और अच्छी बात है, फैमिली में किसी की शादी विवाह होने की, मांगलिक कार्य होने की संभावना भी बन रही है। परिवार में जो स्थिति है वो द्वंद्व की स्थिति है, कुछ अच्छी भी स्थिति बन रही है और थोड़े से परेशानी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं घर में सुख समृद्धि प्राप्ति का भी योग है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा है।
क्योंकि इस समय जो स्थिति बन रही है पति पत्नी के बीच रिश्ते को काफ़ी अच्छा बना देगा। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से इस समय आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे, लगाव बढ़ेंगे, प्रेम बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी खुश हो जाइए, क्योंकि इस महीने आपके शादी विवाह होने की भी पूरी संभावना बन रहे हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अनुकूल है, शादी विवाह का भी अच्छा योग है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने संतान के बारे में बात करें, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो संतान को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी बता दें कि इस महीने संतान प्राप्ति का भी योग है। सबसे बड़ी बात है कि बुध की दृष्टि संतान भाव पर, सूर्य की दृष्टि संतान भाव पर, मंगल की दृष्टि संतान भाव पर, शुक्र की दृष्टि संतान भाव पर। तो ये महीना संतान सुख की प्राप्ति, संतान से जुड़े बड़े कार्य बनाने वाला है। और उसमें थोड़े से दिक्कत करेगा कौन? पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है राहु की। राहु थोड़े से संतान को लेकर परेशानी देगा, जैसे किसी गलत जिद के कारण संतान आपको दुख दे सकते हैं। कोई ऐसी जिद, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी परेशानी जिस कारण से आपको बुरा लगेगा, परेशानी होगी, संतान ऐसे कोई टेंशन दे सकते हैं। और कुछ मामलों में संतान प्राप्ति का भी योग है और संतान के बड़े कार्य में सफलता का भी योग है। तो यहाँ द्वंद्व की स्थिति है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आप संतान के पक्ष में कोई काम, जो संतान का काम है वो पक्ष आपके पक्ष में है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर प्राप्ति का योग है। क्योंकि संतान, जैसे संतान चाहते हैं किसी खेल में आगे बढ़ना और उन्हें आपने मदद नहीं किया, या किसी तरह के कोई ऐसे कार्य में जिसमें आपने मदद नहीं किया, क्योंकि आपको डर है कि कहीं कैरियर ना बर्बाद हो जाए कुछ, लेकिन वही चीज़ संतान को आगे बढ़ा देता है। तो आपका, जैसे आपके खेल में बड़े नाम कर जाते हैं संतान, तो गर्व होता है, वैसी कोई खुशखबरी इस महीने प्राप्ति का योग है। लेकिन जब तक खुशखबरी प्राप्ति नहीं होगी तब तक टेंशन रहेगा, लेकिन खुशखबरी प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो थोड़े से परेशानी से भरा है, क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि है उसमें ये अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से टेंशन, तनाव, चिंता आपको रहेगी, लेकिन याद रखिएगा बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने खान पान ठीक ठाक रखेंगे तो आपके स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्ति का योग बन रहा है। मतलब स्वास्थ्य में लाभ भी होगा, लेकिन यह है कि ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करें आपके एजुकेशन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों शिक्षा को लेकर ये समय जो है उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अब थोड़े राहु भ्रमित करेगा, लेकिन सारे ग्रह खास करके बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र, इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधे आपके एजुकेशन पर पड़ रहा है। तो जो आर्ट के विद्यार्थी हैं, जो कला के विद्यार्थी हैं, जो कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो सीख रहे हैं, जो कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मतलब समझ ले कि आप इस समय, अब चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो विद्यार्थी, चाहे कॉमर्स के हो, क्योंकि यहाँ सभी विद्यार्थियों के लिए हम बता दें कि आपके शिक्षा में ज़बरदस्त सफलता प्राप्ति का योग है। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा के भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से शिक्षा में अपार लाभ मिलेगा। वहीं आपको बता दें, इस महीने आपके जॉब के बारे में बात करें तो नोट कर लीजिए, ये महीना जॉब का बहुत ज़बरदस्त महीना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस महीने आपके नौकरी का चांस, खुद सूर्य, जो नौकरी के कारक कोई ग्रह है तो वो है सूर्य। सूर्य के बिना नौकरी प्राप्ति में बहुत दिक्कत आती है, लगभग नहीं होंगे जॉब। लेकिन सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं इसलिए, और सूर्य बैठे हैं नौकरी के भाव में ही, तो नौकरी का चांस 100% है। लेकिन उनके लिए जो लोग तैयारी खूब कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी का चांस मेष राशि वालों के लिए बहुत है, लेकिन मेष राशि के लोग 70 वर्ष के हैं,
मेष राशि के बच्चे हैं 2 वर्ष के 3 वर्ष के, तो उनको जॉब कैसे लगेगा? जॉब तो उन्हीं को लगेगा जो मेहनत कर रहे हैं। उसी उम्र के जो जॉब प्राप्ति का उम्र होता है, उसी उम्र के एक अनपढ़ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या उनको जॉब मिलेगा? नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, उच्च पद की बात कर रहे हैं, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको होगा। तो यही समय है, सभी लोगों को समझना चाहिए। ज्योतिष ये नहीं कहता है कि सभी का काम बनेगा। ज्योतिष ये कहता है कि आपके कर्म के आधार पर ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है और आपका कर्म होना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो जॉब में प्रमोशन मिल सकते हैं, जॉब में ट्रांसफ़र का समय है। ट्रांसफ़र का तो बहुत समय है मित्रों, ट्रांसफ़र होने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि 12वें भाव में बैठा शनि आपको एक जगह से दूसरे जगह पर ले ही जाएगा। और यदि आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो सोच लें आपके मन के अनुकूल ट्रांसफ़र नहीं होंगे, दबाव में ट्रांसफ़र होंगे, कुछ गलतियों के कारण ट्रांसफ़र होंगे, बहुत तरह की बातें होंगी। तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपसे कोई गलती ना हो। कला खेल से जुड़े लोगों के लिए, दोनों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय आप दोनों के लिए बहुत भाग्यशाली समय है, जिसमें आपको पैसे भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेंगे, पुरस्कार भी मिलेंगे और कोई राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान प्राप्ति का योग है। इसलिए ये जो समय है दोनों के लिए बहुत अच्छा है। वही मित्रों, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बता दें कि आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय इस समय है, क्योंकि सूर्य हैं इस समय आपके लिए एकदम से अनुकूल स्थिति में, जहां आपका सम्मान, इज्जत, एक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगा और इसी कारण से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं मित्रों। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपको बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा नाम, मान, सम्मान दिलाने वाला साबित होगा। इस महीने वैसे शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस महीने आपके लिए ऐसा समय है कि आपकी लॉटरी लग सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ा धन, अचानक से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आपको कोई बहुत बड़ा मौका, कोई बहुत बड़ा तोहफा मिलने की भी संभावना है। इसलिए ये महीना आपके लिए अद्भुत और बेहतर महीना साबित होगा। अब बात करेंगे मार्च महीने की। जी हाँ मित्रों, मार्च महीने के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो महीना रहने वाला है इसमें ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों, शनि की 7.5 रहेगी। शनि द्वादश भाव में रहकर द्वितीय, छठे और दशम भाव को देख रहे हैं। राहु एकादश भाव में रहकर तृतीय, पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे। वहीं केतु पंचम भाव में रहेंगे, तृतीय भाव में गुरु ही रहेंगे। लेकिन अब आपके द्वादश भाव में ग्रहों के ट्रांसफर होगा और कुछ लाभ के घर में, जैसे इस महीने शुक्र जो रहने वाले हैं 2 मार्च को आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में। बुध जो रहने वाले हैं वो आपके लाभ के घर में रहेंगे और सूर्य इस महीने के मध्य में आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में, उससे पहले लाभ के घर में रहेंगे। मंगल आपके लाभ के घर में रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में मित्रों ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नोट कर लीजिए। इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी, सबसे पहले बात करें बिजनेस के लिए। बिजनेस व्यापार वालों के लिए ये महीना फिर से एक बहुत बड़ा मौका देगा, जो नए कॉन्ट्रैक्ट या मनचाहा कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है। कोई बहुत बड़ी सफलता इस महीने यानी मार्च के महीने में आपको मिलेगा और आपके बिजनेस में भीड़ बढ़ेगी। आपके प्रोडक्ट की कमी पड़ जाएगी, इतनी भीड़ होगी, इतने फ़ायदे आपको मिलेंगे और इतने ज़्यादा ग्राहक की संख्या बढ़ेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, जहाँ किस्मत भी आपको खूब साथ देगा। अब शनि की 7.5 है तो थोड़े से समझदारी भी बरतना होगा कि सोच समझकर कदम उठाएं। लेकिन यह है कि आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेहतर। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके फैमिली को लेकर समय वैसे अच्छा है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा परिवार में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। बाकी शुभ समाचार, परिवार में एकता बढ़ेगी, ये भी बात है। परिवार में लोगों का एक साथ आना, एंजॉय करने का मौका आपको प्राप्त कराएगा। कोई धार्मिक और वैवाहिक स्थिति भी घर में होगी। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस महीने दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस महीने आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो
इतनी शुभ स्थिति बना रहे हैं कि आपके द्वादश भाव में आकर छठे भाव पर दृष्टि बनाएंगे। तो ये है कि इस महीने आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत प्रेम पूर्वक रहेगा, लेकिन यही है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य इस महीने ध्यान दीजिएगा उनके स्वास्थ्य पर। आगे बात करें तो यदि आप कुंवारे हैं तो मार्च के महीने में शादी से संबंधित प्रपोजल प्राप्ति का योग है, या दिए गए प्रपोजल स्वीकारे जा सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। वहीं मित्रों, इस महीने आपके संतान सुख की प्राप्ति का भी योग है। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी का योग है। जो लोग शादीशुदा हैं और संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर जिनकी हाल ही में शादी विवाह हुई है, और तो ऐसी खुशखबरी भी प्राप्ति का योग है। और संतान की तरक्की सफलता का भी योग है। ये भी है कि संतान के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी भी रहेगी, तो ध्यान कौन रखेगा? आप ही रखेंगे। तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें ज़रूर। वहीं इस महीने खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। शनि की दृष्टि थोड़े से प्रभावित कर रही है। ऐसे में खुद के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एजुकेशन में आपको लाभ देगा, लेकिन थोड़े ध्यान रखिए। भगवान गणेश की आराधना करें तो शिक्षा में अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से मन भटकेगा और बेचैनी और घबराहट की स्थिति रहेगी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा, गणेश भगवान की पूजा की, माँ सरस्वती की आराधना की, तो बस सफलता ही सफलता प्राप्ति का समय है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं और इस समय भाग्य भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, तो आपका किस्मत बहुत, सप्तम दृष्टि से तो किस्मत बहुत चमकेगा, किस्मत शिक्षा में साथ देगा। लेकिन आपकी जो पंचम भाव में खुद शिक्षा के भाव में केतु हैं, ये रोक लगाएंगे। तो इस समय ये ध्यान रखें कि आप जितना कोशिश करें आप भगवान गणेश माँ सरस्वती की आराधना करें। वहीं बात करें आपके जॉब के लिए, ये महीना जॉब का बहुत अच्छा चांस देगा। मतलब हाफ महीने तक जॉब प्राप्ति का ज़्यादा समय रहेगा, क्योंकि इस हाफ महीने तक लाभ के भाव पर मजबूत पकड़ रहेगी सूर्य की, और लाभ के भाव में राहु भी रहेंगे। लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो सूर्य के प्रभाव को और मजबूत गुरु की दृष्टि करेगी, जिससे नौकरी का चांस बढ़ जाता है। तो आप चांस दोनों महीने यानी फरवरी मार्च दोनों महीने में मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ेंगे तो नौकरी का चांस बहुत रहेगा। चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे ट्रांसफ़र की बात हो, लेकिन याद रखिएगा कोई भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपकी गलती के कारण कहीं ऐसे जगह पे ट्रांसफ़र आपके हो सकते हैं जो बहुत दूर हो या जहां आप जाना नहीं चाहते हैं। आगे बात करें कला क्षेत्र से और खेल जगत से, दोनों के लिए समय बहुत ही बेहतर है। लेकिन याद रखिएगा इस महीने के आखिरी में थोड़े कष्ट परेशानी हो सकती है, दूर जाना पड़ सकता है, और यदि आपकी इच्छा है दूर जाने का तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह महीना बहुत भाग्यशाली महीना साबित होगा। आपके छवि बहुत बदलेंगे, बेहतर होंगे। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो बहुत खर्चीला समय है। इस महीने बहुत खर्च आपका होगा। पहले से धन बचा कर रखें, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च होगा, लेकिन बहुत खर्चीला समय आपका रहने वाला है मित्रों। अब बात करें अप्रैल महीने की, तो मित्रों अप्रैल का महीना जो रहने वाला है वो कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों ग्रहों की स्थिति रहेगी कुछ इस प्रकार। शनि द्वादश भाव में, राहु लाभ के घर में, केतु पंचम भाव में, गुरु तृतीय भाव में। इस भाव में तो ये ग्रह रहेंगे ही। 2 अप्रैल को मंगल जो हैं वो मीन राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 12वें भाव में, जहां मंगल शनि एक साथ होंगे जो थोड़े से प्रभावित आपको करेंगे। फिर मंगल के साथ इस समय मंगल और शनि के साथ बुध भी मौजूद हो जाएंगे 11 अप्रैल को। फिर 14 अप्रैल को सूर्य भी शनि के साथ आ जाएंगे, तो 14 अप्रैल के बाद थोड़े से परेशानी बढ़ेगी। 19 अप्रैल को शुक्र आ जाएंगे वृषभ अपने स्वयं के घर में, जो बहुत शुभ परिणाम देंगे। 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे में मित्रों अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो बता दें, बात करें बिजनेस के बारे में, तो इस महीने बिजनेस में काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलेगा।
इस महीने बिजनेस में फ़ायदा बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा बोलने के मतलब व्यवहार बहुत अच्छा रखें, वरना कुछ लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, नुकसान कराने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने समझदारी नहीं बरती तो इस महीने आपके बिजनेस में कहीं न कहीं कुछ संघर्ष को बढ़ा देगा। वहीं बात करें पारिवारिक स्थिति को लेकर, तो पारिवारिक स्थिति को लेकर ये महीना भी ठीक ठाक है, लेकिन यही है कि शनि थोड़े से परेशान करेंगे, तो मन आपका बेचैन परिवार में होगा। परिवार के किसी सदस्य की बात आपको बहुत बुरी लग सकती है, खास करके इस बड़े सदस्यों की, जैसे पिता हों या फिर आपके बड़े भाई हों, इनकी बातें आपकी बुरी लग सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोशिश आपको यही करना चाहिए कि इस महीने भाइयों से विवाद ना हो, क्योंकि भाइयों से विवाद का भी समय है। आगे बात करें तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। खास करके 19 अप्रैल के बाद आपके बीच रिश्ते बहुत गहरे, अच्छे और बहुत ज़्यादा अनुकूल होंगे। एक दूसरे की भावनाओं को कदर करेंगे, प्रेम और रिश्तों में मजबूती रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय रहने वाला है बहुत ही बेहतर है। और जो लोग कुंवारे हैं, 19 अप्रैल के बाद फिर से एक अच्छी स्थिति बनेगी, जहां शादी का एक बातचीत होना, शादी से संबंधित समस्या का हल होना, बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो इस महीने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि संतान के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़े से कष्ट, परेशानी या शिक्षा में बाधा, मेंटली परेशानी, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि कहीं आपके संतान कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं। ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा, वरना परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये महीने स्वास्थ्य को लेकर वैसे ठीक ठाक है, लेकिन खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस महीने आपके खुद के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। वाहन आदि चलाने में कष्ट, चोट लगना, इलेक्ट्रिक चीज़ों से या इलेक्ट्रिक वाहनों से थोड़े सब सतर्क रहें। साथ ही साथ कोई भी रिस्की कार्य करने से बचें। शिक्षा को लेकर ये महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। मन आपका चिड़चिड़ापन के कारण उदास रहेगा, लेकिन शिक्षा में मेहनत करना बहुत ज़रूरी होगा। जॉब का समय बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि इस महीने ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो दूर ट्रांसफ़र हो सकता है, थोड़े से दबाव आप के ऊपर आ सकता है, कार्य बोझ बढ़ सकता है, मेंटली थोड़े से आप सुस्त हो सकते हैं और थोड़े घबराएंगे इस महीने। लेकिन चिंता ना करें, शनि का उपासना करते हैं या हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना, तो फिर चिंता ना करें। ये सब आपको देखने को, यानी बुरा समय देखने को नहीं मिलेगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेश या बाहरी मतलब दूर जाने का मौका मिल सकता है। खेल क्षेत्र से जुड़े लोगों के कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, थोड़े से चोट लग सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें अपने फिटनेस का। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को वाणी पर नियंत्रण रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बोलने से बचें। फाइनेंशियल स्थिति इस महीने अच्छे भी रहेंगे, यानी पैसे खूब आएंगे। एक तो राहु ज़बरदस्त तूफानी लाभ दे रहा है, खूब पैसे देगा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बड़े मनचाहा काम बनेंगे। और साथ ही साथ इस महीने से पहले महीने भी घर बनाने की प्लानिंग, ज़मीन खरीदने की प्लानिंग, साथ ही साथ अपने मनपसंद के वाहन खरीदने की प्लानिंग आपके रहेंगे। लेकिन यह है कि ध्यान रखिएगा, खर्च बड़े हैं, तो जो भी रिस्की खर्च है, जैसे घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, इन पे थोड़े से समझदारी बरतने की कोशिश करें, तो समय फिर आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके चीज़ अचल संपत्ति की खरीदारी अप्रैल महीना भी करवा सकता है। मार्च भी अच्छा था, लेकिन अप्रैल महीने में भी इस तरह की चीज़ों की खरीदारी करेंगे। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो डेली आपको राशिफल मिलता रहेगा, नई नई जानकारी मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।